हेलो गाइस। आज की इस कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरी रात से। सुनसान अंधेरी रात में एक डॉक्टर अपनी कार लेकर गिरता पड़ता चर्च पहुंचता है और फादर पीटर विलियम को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इसके बाद दोनों उसी कार में बैठकर एक घर की तरफ बढ़ते हैं। हल्की सी रोशनी और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। यहाँ हमें आधे अधूरे कपड़ों में बेड पर लेटी एक लड़की दिखाई देती है, लेकिन ये कोई मामूली लड़की नहीं थी, क्योंकि इसके ऊपर एक शक्तिशाली शैतान ने अपना कब्जा कर लिया था। गाइस, स्टोरी में पूरी तरह मस्त होने से पहले कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दरअसल इस लड़की का नाम होता है मैंगली, जो अब अपने बस में नहीं थी। फादर फौरन अपने सीनियर फादर मैकल को कॉल करता है, लेकिन फादर मैकल शहर से बाहर थी। यहाँ फादर पीटर सभी घर वालों को कमरे से बाहर कर खुद मैंगली और उस शैतान के साथ कमरे में कैद हो जाता है। यहाँ फादर पीटर एक कैमरा सेट करता है, लेकिन जैसे ही वो एक्सोर्सिज्म का प्रोसेस शुरू करता है, मैंगली उसे बहकाने लगती है। असल में फादर पीटर मैंगली को पसंद करते थे और ये बात ये शैतान भी जानता था, इसलिए वो शैतान अजीब अजीब सी हरकतें कर फादर को बहकाने लगता है। लेकिन फादर पीटर अपने आप पर कंट्रोल कर काम जारी रखते हैं। तभी मैंगली बेहोश हो जाती है। इस पर फादर को लगता है कि शायद वो आत्मा मैंगली के शरीर से निकल चुकी है। इतने में मैंगली की आंखें खुलती हैं और वो उठते ही फादर पीटर को किस करने लग जाती है। इधर फादर पीटर के मन में भी अरमानों की ज्वाला भड़क उठी थी, इसलिए वो भी शुरू हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और समय पहुंच जाता है सीधा 18 साल बाद। 18 साल बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है एक जेल पर, जहां एक गार्ड कैदियों को खाना दे रहा होता है। लेकिन जब वो एक रूम में प्लेट रखता है तो अंदर से कैदी उसकी उंगली को चबा जाता है, जिसके बाद गार्ड दर्द के मारे चीखता है और वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फादर पीटर को, जो कुछ अनाथ बच्चों के साथ थे। तभी वहां एक महिला आती है और फादर को अपने साथ घर ले जाती है। यहाँ एक बच्चा था जिसकी हालत बहुत खराब थी। महिला यानी बच्चे की माँ को लग रहा था कि शायद उस पर किसी बुरी आत्मा का साया है, इसलिए फादर बच्चे पर पवित्र जल छिड़कते हैं और बताते हैं कि इस पर किसी बुरी आत्मा का साया नहीं है। इसके बाद फादर बच्चे को अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर बच्चे का चेकअप करके कहते हैं ये अजीब है, क्या बीमारी है नहीं पता, लेकिन अब तक पूरे 5 बच्चों की जान इसी तरह जा चुकी है। हमारे पास इसका कोई इलाज या दवाइयाँ नहीं है। इसके बाद पीटर ऑर्फनेज के बच्चों को देखते हैं। तभी वहाँ डॉक्टर निल्सन आती हैं। डॉक्टर बताते हैं कि इस हफ्ते 5 बच्चों की जान जा चुकी है। इस पर पीटर कहते हैं कि शायद ये मेरी वजह से हो रहा है, मेरे द्वारा की गई 18 साल पहले की गलती की वजह से ये हो रहा है। शायद जीसस मुझे उसकी सजा दे रहे हैं। असल में फादर के मन में अभी भी 18 साल पहले मैंगली के साथ किया वो काम घूम रहा था, जो उन्होंने बहकावे में किया था। खैर, अब हम देखते हैं कि फादर अपना मन हल्का करने के लिए अपने सबसे सीनियर और लीडर के पास पहुंचते हैं। वो उन्हें सब कुछ बता देना चाहते थे और वो टेप भी देना चाहते थे, जिसमें मैंगली और उनके प्राइवेट लम्हे कैद हुए थे। लेकिन इससे पहले कि फादर ये करते, सीनियर फादर उन्हें एक फंड का बहुत सारा पैसा दे देते हैं और फादर उन्हें कुछ भी बताने से रुक जाते हैं। अगले दिन फादर पीटर इस पैसे से अनाथालय के बच्चों और अपने लिए बहुत सारा सामान खरीदते हैं। उसी रात फादर अपनी गलतियों के लिए गॉड से माफी मांगते हैं, लेकिन तभी उन्हें किसी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब फादर इस आवाज़ों के पीछे जाते हैं तो वो चर्च में पहुंच जाते हैं, जहां जीसस क्राइस्ट की मूर्ति गायब थी और फर्श पर बहुत सारा खून बिखरा पड़ा था। फादर जब आगे देखते हैं तो जीसस क्राइस्ट जख्मी हालत में जमीन पर पड़े थे। जैसे ही फादर उनके पास पहुंचते हैं, वैसे ही वो उन पर हमला कर देता है और फादर पीटरसन की आंख खुल जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये बस एक सपना था। इतने में उनके फ़ोन की घंटी बजती है। असल में ये फ़ोन उसी जेल का था जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था। फ़ोन पर एक गार्ड बताता है कि एक कैदी की हालत बहुत ख़राब है, उसे किसी डॉक्टर से नहीं बल्कि आपकी ज़रूरत है। अगली सुबह फादर उसी जेल में पहुंचते हैं और यहाँ उन्हें एक लड़की नजर आती है जिसका नाम था इस्पर, जिसे एक बुरी और शक्तिशाली आत्मा ने अपने वश में कर लिया था। और क्योंकि इसने एक लड़की को सूली पर टांग दिया था, इसलिए वो जेल में कैद किया गया था। अब जैसे ही फादर वहां पहुंचते हैं, वो लड़की उन्हें तीखी नजरों से देखती है और कहती है हम पहले भी मिल चुके हैं। इसके बाद ये लड़की कुछ अजीब अजीब हरकतें करने लग जाती हैं, जैसे 18 साल पहले मैंगली कर रही थी। ये देख फादर रूम से बाहर आ जाते हैं और गार्ड से कहते हैं कि मैंने ये 18 साल पहले ही बंद कर दिया था, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। इतने में वहाँ एंट्री होती है मैंगली की। मैंगली कहती है कि तुम्हें उसकी मदद करनी होगी, वो मेरी बेटी है, यानी हमारी बेटी। 18 साल पहले जो तुमने किया था ये उसी का रिजल्ट है। अगली सुबह फादर उसी हॉस्पिटल पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ अब उस बच्चे की भी मौत हो चुकी थी। जैसे ही बच्चे की मौत की खबर उसकी माँ को मिलती है, वो भगवान से भरोसा खो देती है और रोती हुई वहां से चली जाती है। अगले दिन फादर अपना मन हल्का करने के लिए अनाथ आश्रम के बच्चों के पास जाती हैं और उनके साथ खेलने लगती हैं। यहाँ मैंगली भी आ जाती है और भावुक हो जाती है, क्योंकि एक ज़माने में वो भी चर्च के अनाथ बच्चों का ख्याल रखती थी।
मैंगली को उदास देख फादर उसके साथ बाहर आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि उस दिन मैंने कुछ नहीं किया था, बल्कि शैतान ने मेरे शरीर में घुसकर तुम्हारे साथ संबंध बनाए थे, मुझे माफ़ कर दो। इस पर मैंगली फादर को माफ़ कर देती है। इसके बाद फादर तय करते हैं कि वो अपनी बेटी को बचाएंगे। इसी सिलसिले में फादर अपने सीनियर फादर मैकाल के पास पहुंचते हैं। वो उस लड़की के बारे में फादर मैकाल को सब बताते हैं, लेकिन अपनी गलती नहीं बता पाते। इसी दौरान एक सिस्टर चर्च में प्रे कर रही होती है। तभी उसके पास कुछ खून की बूंदें गिरती हैं और चर्च में भी खून ही खून था। सिस्टर को पास ही कुछ पड़ा नजर आता है। जब सिस्टर आगे बढ़ती है तो उसे बहुत ही डरावनी चुड़ैल नजर आती है, जो सिस्टर को अपने वश में करके चर्च के अनाथ बच्चों की तरफ बढ़ती है। लेकिन तभी वहाँ मैंगली आ जाती है, जिसे वो चुड़ैल घायल कर देती है। चीख पुकार की आवाज़ सुन फादर पीटर और फादर मैकल भी वहाँ पहुँच जाते हैं और उस सिस्टर को चुड़ैल की कैद से आज़ाद कराते हैं। इसके बाद फादर पीटर देखते हैं कि इन बच्चों की हालत भी उन्हीं बच्चों की जैसे हो रही है। इसके बाद फादर मैकाल पीटर के साथ जेल पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर जब वो उस शैतान से मिलते हैं तो उसका बहुत मजाक बनाते हैं, जिस पर उस लड़की के अंदर का शैतान कहता है, ठीक है तो अगले 1 घंटे में हम तुम्हारा रेप करेंगे। अब जब फादर पीटर एक्सोर्सिज्म शुरू करते हैं तो वो उन पर हमला कर देती है, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें कुछ कर पाती, डॉक्टर उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है। अब दोनों फादर एक्सोर्सिज्म की तैयारी में जुट जाते हैं और फुल तैयारी के साथ जेल पहुंचते हैं, जहां से सभी कर्मचारियों और लोगों को बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन डॉक्टर इनकी मदद के लिए वहीं रुकता है। अब जैसे ही ये लोग आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर को एक आहट महसूस होती है और लाइट चली जाती है। तभी डॉक्टर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक पुलिस वाले को शैतान ने बुरी तरह से मौत की नींद सुला दिया है, जिसका आधा शरीर भी गायब है। तभी डॉक्टर को वहां इस पर नजर आती है। डॉक्टर उसे इंजेक्शन देने के लिए आगे बढ़ता ही है कि तभी इस पर डॉक्टर पर वार कर देती है। डॉक्टर के चीख सुनकर दोनों फादर वहां आते हैं और डॉक्टर डूबती हुई आवाज में कहता है, आप यहाँ से चले जाइए। तभी इस पर जेल के सारे कैदी शैतान के रूप में दोनों फादर्स की तरफ बढ़ने लगती हैं। असल में इस पर ने अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर जेल के सभी कैदियों पर अपना वश कर लिया था। भूतों की पूरी गैंग देखकर फादर मैकेल इस पर तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। उधर फादर पीटर इस पर को कंट्रोल करने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि फादर मैकाल के सामने वाले भूत तो लोटपोट हो रहे थे, लेकिन फादर पीटर इस पर काबू नहीं कर पा रहे थे, बल्कि उनके मंत्र तो काम ही नहीं कर रहे थे। फिर भी सब सही चल रहा था कि तभी इन चुड़ैलों की लीडर सरदार या मौसी वहां आती है और फादर मैकाल को देखने लगती है। ये इतनी भयानक थी कि फादर मैकाल की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और वो डर के मारे यहाँ से भागने लगते हैं। तभी ये चुड़ैल उन पर अटैक करती है, लेकिन फादर पीटर किसी तरह उन्हें बचाकर किचन में ले आते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। अब यहाँ फादर मैकाल का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुँच चुका था। वो फादर पीटर से कहते हैं कि तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हारी शक्तियाँ, तुम्हारे मंत्र इन शैतानों पर काम तक नहीं कर रहे। आखिर ऐसी कौन सी गलती कर दी है तुमने। इस पर फादर पीटर कहता है कि वो मेरी बेटी है। ये सुनकर फादर मैकाल दंग रह जाते हैं, जिसके बाद फादर पीटर उन्हें 18 साल पहले हुई गलती के बारे में बताते हैं। और फादर मैकाल देखते हैं कि उनका बहुत खून बह गया है, मतलब वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। तभी वो फादर पीटर से कहते हैं कि शैतान की किसी भी शर्त में मत आना, वरना वो तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लेगा। इतना कहता ही फादर मैकाल की मौत हो जाती है और भूतों की गैंग भी किचन में घुस आती है, लेकिन फादर वहाँ से भागकर दूसरे कमरे में खुद को कैद कर लेते हैं और एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें उन्होंने 18 साल पहले की अपनी गलती के बारे में बताया और ये वीडियो अपने सीनियर फादर को शेयर करती है। इसके बाद फादर पीटर फुल जोश में कमरे से बाहर निकलते हैं और मंत्रों का जाप शुरू करते हैं। और कमाल तो ये था कि अब उनके मंत्र भी काम कर रहे थे, शैतान तड़प रहे थे। इसके बाद आंख खुलती है हमारी नहीं पीटर की, तो वो खुद को बेड़ियों में कैद एक कमरे में पाती हैं, जहाँ भूतों की गैंग उन्हें घूर रही थी और उनके होश में आते ही उन्हें अपने गैंग में मिलाने के लिए इस पर एक्सोर्सिज्म शुरू कर देती हैं, ताकि फादर के मन से भगवान पर से विश्वास हट जाए और वो शैतानों पर भरोसा करने लग जाए। लेकिन फादर पीटर फिर भी हार नहीं मानते, क्योंकि अपनी गलती मानने के बाद वो और ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे। इसलिए वो भी अपने मंत्रों का जाप शुरू करते हैं, जिससे इस पर के अंदर का शैतान कमज़ोर होने लगता है। तभी फादर पीटर कहते हैं कि मेरी बेटी को छोड़ दो। इसके जवाब में शैतान कहता है, अगर मैंने तुम्हारी बेटी को छोड़ा तो चर्च के अनाथ बच्चों की जान चली जाएगी। अब तुम सोच लो कौन चाहिए, वो बच्चे या अपनी बेटी। इस पर फादर कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, क्यों कर रहे हो ऐसा। इस पर शैतान कहता है कि कुछ नहीं, बस एक छोटी सी चीज़, तुम मुझे अपनी पवित्र आत्मा दे दो, बदले में मैं तुम्हारी बेटी दे दूंगा और उन बच्चों को छोड़ दूंगा। फादर सोचने समझने के बाद इसके लिए मान जाते हैं और हाँ कह देते हैं। फादर की हाँ कहते ही इस पर ज़मीन पर गिर जाती है और चर्च के बच्चे पूरी तरह से नॉर्मल हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद फादर अपनी बेटी को उठाकर बाहर लाते हैं। कुछ दिनों बाद हमें फादर दिखाई देते हैं, जो अपने बच्चों के साथ काफी खुश थे। तभी वहाँ एक सीनियर फादर आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारा माफ़ी मांगना ज़रूरी था, अब तुम्हें तुम्हारी सारी पावर्स मिल चुकी हैं और मैंने वो वीडियो भी डिलीट कर दिया है।
तभी फादर की आंख चमकने लगती है। ये देख सीनियर फादर हक्का बक्का रह जाता है और कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कि फादर ने मुझे अपनी बेटी और इन बच्चों के बदले खुद को सौंप दिया है। अब मूवी के आखिर में हमें फादर पीटर की बेटी दिखाई देती है जिसके अंदर पवित्र शक्तियाँ आ चुकी थी। वो अपने पिता से गले मिलती है। इसके बाद फादर पीटर शहर छोड़कर दूर चले जाते हैं जहां उनके अंदर का शैतान कहता है कि अब कोई भगवान हमें नहीं रोक सकता, अब तुम और मैं दोनों मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे। दोस्तों कैसा था आज का हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशन, कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। उम्मीद है लाइक और सब्सक्राइब तो आपने वीडियो में मत मस्त होने से पहले ही कर दिया होगा। धन्यवाद।